हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो आपके मैथ हो या साइंस हो, किसी भी टॉपिक से जो रहता है सीडीपी, वो आपका क्वेश्चन रहेगा। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। शैशव काल की अवधि है, यानी शैशव काल की अवधि कब से है? जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। 2 मिनट का समय देते हैं, आप लोग बताइए। आप लोग जानते हैं विकास की 3 प्रमुख अवस्था होती है। विकास की कितनी प्रमुख अवस्था होती है? विकास की प्रमुख 3 अवस्था होती है। 3 अवस्था होती है। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है और एक उत्तर बाल्यावस्था होता है। प्रारंभिक जो होता है वो 2 से लेकर 6 वर्ष तक होता है, और एक उत्तर बाल्यावस्था होता है वह 6 से लेकर 6 वर्ष से कितना वर्ष तक होता है? 12 वर्ष तक होता है। तीसरा होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था का उम्र क्या होता है? कोई बोलता है 12 से 18, कोई बोलता है 13 से 19। तो हमारा शैशवावस्था होता है, क्या से होता है? जन्म से लेके 2 वर्ष तक होता है। तो हमारा जन्म से 2 वर्ष, यानी पहला ऑप्शन यह हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा यानी बहुत ही बच्चा जो होगा बहुत ही छोटा होगा, यानी अभी अभी वो चालू ही किया होगा। तो उसमें पहला ऑप्शन मेरा परिवार, मेरा प्रिय वस्तु, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। मेरा प्रिय वस्तु वो तो थोड़ा थोड़ा जानेगा, उसके बाद से मेरा पड़ोस उतना वो जान पाएगा नहीं, मेरा विद्यालय वो उतना जान नहीं पाएगा, लेकिन मेरा परिवार है वो उसमें जान पाएगा कि मेरे दादा हैं, मेरे दादी हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे चाची हैं। यानी सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? मेरा परिवार। अब हम लोग आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, ये जो सीटेट 2011 में पूछा होता है। क्या कर रहा है? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण प्रौढ़ावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, इनमें से कोई नहीं। प्रौढ़ावस्था के समय तो नहीं होता है, इसको तो हम लोग काट देते हैं। पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, बाल्यावस्था। उसके बाद से 3rd ऑप्शन जो आता है किशोरावस्था के दौरान, यानी किशोरावस्था के दौरान होगा। यही जो होता है इसमें बच्चे जो है बहुत गहन चिंतन करते हैं, समाजीकरण होता है। यह जो होता है किशोरावस्था जो होता है आंधी तूफान का कहा गया है, उम्र कहा गया है। इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने करियर के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहते हैं। इसमें बोर्ड का एग्जाम आ जाता है, फिर 12th का आ जाता है, फिर करियर के प्रति क्या होते हैं वो सोचने लगते हैं। इसलिए हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? किशोरावस्था के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर सी। 4th नंबर आता है वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? पहला है आनुवांशिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है नैतिक और चौथा है शारीरिक। वाइगोत्स्की के बारे में हम लोग जानते हैं कि वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी वाइगोत्स्की जो है किसको मानते हैं? वो सामाजिकरण को वो मानते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामाजिक। नैतिक जो है, नैतिक के बारे में कौन बोले हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो नैतिक के बारे में क्या है तर्क दिए हुए हैं। यानी कोहलबर्ग रहता तो नैतिक मारते, और वाइगोत्स्की बोला है तो हम लोग सामाजिक में मारेंगे। अब हम लोग आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया, अगर कोई क्वेश्चन सही है कि गलत है उसके बारे में निर्णय के लिए कहा जाए तो कौन सा होगा? तो सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। अब हम लोग आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जो है कोहलबर्ग ने दिए थे। कोहलबर्ग का पूरा नाम क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है क्या है? USA के हैं, अमेरिका के हैं। इन्होंने क्या क्या है? नैतिक तर्कना और नैतिक दुविधा का सिद्धांत इन्होंने दिया है। यानी इन्होंने दिया है नैतिक तर्कना और नैतिक दुविधा
दुविधा का सिद्धांत इन्होंने दिया है, दुविधा का सिद्धांत इन्होंने दिया है। अब हम लोग जानते हैं कि नैतिक तर्कना के अंतर्गत क्या क्या आता है, यानी नैतिक तर्कना के अंतर्गत क्या आता है, सही गलत, सही गलत। अगर कोई सही बोलता है या कोई गलत बोलता है तभी तो हम तर्क कर सकते हैं। अगर दोनों सही बोले या दोनों गलत बोले तो हम तो तर्क नहीं कर सकते हैं। यानी नैतिक तर्कना के अंतर्गत क्या आता है, सही और गलत। अगर आता है नैतिक दुविधा, दुविधा के अंतर्गत क्या आ जाता है, सही सही हो, सही सही हो या गलत गलत हो। तब हम लोग क्या देते हैं, दुविधा में। दोनों आदमी सही बोले या दोनों आदमी गलत बोले तब हम लोग क्या हो जाते हैं, दुविधा में हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सही और गलत, यानी सही और गलत कब हो सकता है, जब हम लोग का नैतिक तर्कना या तर्कना का विषय हो गया। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मूर्त किसको बोला जाता है, अमूर्त किसको बोला जाता है। मूर्त हम लोग बोलते हैं, यानी मूर्त का सबसे अच्छा ट्रिक है, मूर्त माने मूर्ति, जो दिखाई देता है, जो दिखाई दे उसे मूर्त, और जो नहीं दिखाई दे वह हम क्या बोलते हैं, अमूर्त। यानी जो दिखाई दे उसमें बच्चे सोचे, जैसे मूर्ति, मूर्ति दिखाई देता है यानी वो मूर्त हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भगवान सभी जगह होते हैं, लेकिन हम लोग भगवान को देखते नहीं, हम लोग केवल सोच पाते हैं, कल्पना करते हैं। तो कल्पना होता है अमूर्त में, और मूर्त क्या हो गया, जिसे हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव, यानी मूर्त अनुभव के बारे में पूछ रहा है। तो मूर्त अनुभव कब से होता है, जन्म से 2 वर्ष तक तो होता नहीं है, 2 से 7 वर्ष तक का होता नहीं है, 7 से 12 वर्ष तक का होता है। यानी 7 से 12 वर्ष तक क्या हो जाता है, हमारा मूर्त अनुभव हो जाता है। और 12 वर्ष से वयस तक क्या हो जाता है, हम लोग अमूर्त की भी अपेक्षा हम लोग कर लेते हैं, हम लोग यानी अमूर्त के बारे में भी हम लोग जानना चालू कर देते हैं किशोरावस्था में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है मूर्त अनुभव, यानी 7 से लेकर 12 वर्ष तक हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। कितना साल से बोल रहा है, 2 से लेके 7 वर्ष। तो 2 से 7 वर्ष क्या होता है, सबसे पहले आते हैं कि हमारा संवेदिक गति होता है कितना, जो 0 से 2 साल तक, इसको संवेदिक बोलते हैं। अब जो आता है हम देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक क्या से होता है, 2 से लेके 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक क्या हो जाता है, 7 से लेकर 12 साल तक। और औपचारिक क्या हो जाता है, औपचारिक को ही अमूर्त बोलते हैं। यह क्या हो जाता है, 12 से लेकर 19 वर्ष तक। कोई कोई 13 से लेकर 19 तक करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 से लेकर 7 वर्ष। तो 2 से 7 क्या हो जाता है, पूर्व संक्रियात्मक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चे आजीविका कमाना, यह तो होगा नहीं। बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास, यानी क्या हो जाएगा, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। यानी बच्चे को सब खेल में भी हो, पढ़ने में हो, सब चीज़ में हो, लिखने भी हो, सब सीख रहा है, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर में। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकते हैं, शिक्षक की प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी कोई शिवानी जो है क्वेश्चन पूछ रही है लेकिन शिक्षक उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका क्या होगा, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा, किसी को भी चुप नहीं कराना चाहिए, क्वेश्चन को आज़ादी देना चाहिए कि वह पूछे। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, ये तो बहुत ही है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप ध्यान भटकाइएगा तो फिर वो बच्चा बोलेगा सर क्वेश्चन बताइए ना। अगर बार बार आप टालिएगा तो क्या कहेगा, सर को नहीं आता है, यानी ध्यान नहीं बटाना चाहिए। शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता, ये भी बच्चे को सामने नहीं कहना चाहिए कि मुझे नहीं आता है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। यानी जो है, अगर जो क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं अगर नहीं आता है तो उसको उस उत्तर को क्या करिए, समझ लीजिए और उसको बाद में उत्तर, यानी सटीक आंसर क्या हो जा रहा है हमारा, डी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है, बच्चों का एक कोने में बैठना, ये तो नहीं होगा, बच्चे को एक कोना में क्यों बैठेगा। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, यह प्रतिबंधित है, यह ऑप्शन तो होगा ही नहीं, नेगेटिव वर्ड है।
वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। बच्चे तो खेल से ही सीखते हैं, अगर वो खेल में ही शामिल नहीं होगा यानी नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, यानी ये बहुत ही हस्तपरक यानी हाथों से गतिविधियाँ, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, यह हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर